जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के। पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा गुरुजी, पेपर कब होगा? तो पेपर मेरे हिसाब से जो आपका डेट शीट दिया गया है उसमें 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा। 25 अप्रैल को आप लोगों का एग्ज़ाम है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु और उससे जो संबंधित यानी उससे जो अफिलिएटेड कॉलेज है, उन सभी कॉलेजों में आपका एग्जाम होगा। ठीक है। अच्छा, ये मॉडल पेपर 2 है। इसके पहले मॉडल पेपर 1 मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप मॉडल पेपर 1 भी देख लीजिएगा। उसमें टोटल 100 एमसीक्यूएस है और इसमें आपका सम 100 एमसीक्यूएस से कम ही होगा। ठीक है, चले कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। ठीक है, चले स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। जो आपका पिछले 2 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2022 और 2023 में, उसी को मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं, क्योंकि 2022-2023 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। 2024 वाले भी आएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2024 वाला अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करा के क्वेश्चन पेपर दे दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, 584। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप अगर कर सकते हैं तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलें। आंसर की में देखें कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, समय लगेगा लेकिन ज़रूर आएगा। चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज की इस क्लास को। आज के इस क्लास में पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विवेदी युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजागरण काल के अग्रदूत कहलाते हैं। नवजागरण काल के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है नवजागरण काल के अग्रदूत कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। हरिऔध का प्रबंध काव्य नहीं है, बताइए। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, इनका प्रबंध काव्य इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो जो दोस्तों आपका पारिजात है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य नहीं है। बाकी फूल पत्ता, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य है। ठीक है, पारिजात नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम है दोस्तों चंद्रावली। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? विशल देव रासो के, पृथ्वीराज के, या फिर तिरहु के राजा के, या फिर खुमार के? बताइए चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो जो आपके चंद्रबरदाई थे दोस्तों, ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? अच्छा, प्लाट का मोर्चा दोस्तों एक रचना है, और ये पूछ रहा है कि ये किस विधा का रचना है। तो प्लाट का मोर्चा दोस्तों एक डायरी विधा की रचना है। किस विधा की? डायरी विधा की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? अच्छा, पृथ्वीराज की आंखें की कौन सी विधा है? तो ये एक एकांकी है। ठीक है, ये एकांकी पृथ्वीराज की आंखें किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज की आंखें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? पल्लव, जूही की कली, झरना, या फिर गीतिका? छायावाद युग की प्रथम कृति कौन सी है? जूही की कली दोस्तों छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसका है? तो छायावाद की यह परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता क्या है? किसका प्रसिद्ध निबंध है? अच्छा, कविता क्या है? एक रचना है। कौन सी रचना है? तो कविता क्या है? एक निबंध है। तो कविता क्या है? निबंध विधा का है। तो लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया है
पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, कविता क्या है? प्रसिद्ध एक निबंध है, किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। पूछा जा रहा आपसे, उसने कहा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। और उसने कहा था, कहानी का प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा था जो कहानी विधा की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, उसने कहा था किसने लिखा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना दोस्तों 1893 में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? अच्छा, 100 अजान एक सुजान किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास विधा की रचना है। अच्छा, इसको लिखा किसने है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। 100 अजान एक सुजान किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो राजा शिव प्रसाद, इनका उपनाम क्या था? सितारे हिंद। इनका पूरा नाम क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः हैं? तो छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद काव्य ना रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था? तो यह कहा था सुमित्रा नंदन पंत ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है? तो यह छायावाद युग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। क्या पूछा जा रहा है, छायावाद के बृहदत्तरी में कौन शामिल नहीं है? तो छायावाद के बृहदत्तरी में कौन शामिल नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद शामिल है, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा आपके शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक किसने कहा है? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा गया है कि छायावाद की कालावधि क्या मानी गई है? ठीक है, छायावाद की कालावधि मानी गई है 1917 से लेकर के 1936 ईस्वी तक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा में किसके जीवन काल का उल्लेख है? आवारा मसीहा में किसके जीवन काल का उल्लेख है? विष्णु प्रभाकर के जीवन काल का उल्लेख है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो ईलाचंद्र जोशी ने माना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हिंदी में छायावाद शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? दोस्तों कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल आपके 15 सर्ग हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि लोकायतन किस प्रकार की रचना है? लोकायतन दोस्तों प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नवचेतनवाद का प्रचारक कौन है? हिंदी में नवचेतनवाद का प्रचारक रामधारी सिंह दिनकर हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी से। इसमें पूछा जा रहा है कि छायावाद काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? छायावाद काव्य का जो रुद्र है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है? निहार, निर्जा, सांध्यगीत या फिर रश्मि? इन चारों में से कौन रचना महादेवी वर्मा ने लिखा है जो बौद्ध दर्शन से क्या है?
प्रभावित है। तो इसमें जो निर्जय है दोस्तों, ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित है और उसको लिखने वाली कौन है? महादेवी वर्मा जी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साकेत में कितने सर्ग हैं? दोस्तों साकेत रचना किसकी है? कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में कुल आपके 12 सर्ग हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने का प्रयास करेंगे और पूछा इसमें गया है कि मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? परिवर्तन काल नाम दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है? रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है दोस्तों? रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है? चले देखिए, रामचंद्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया गया है रामविलास शर्मा के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2023 में पूछा गया था कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है ये आपका 4 भागों में क्या है? 4 भागों में प्रकाशित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी नई चाल में ढली पंक्ति है। हिंदी नई चाल में ढली ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की ये स्थापना हुई थी लखनऊ में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है राहो की अन्वेषी किसे कहा गया है? राहो की अन्वेषी दोस्तों ये कहा जाता है तारसप्तक के कवियों को। ठीक है, राहो का अन्वेषी किसे कहा जाता है? तारसप्तक के कवियों को। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है कवियों का कवि किसे कहा गया है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है बाबू? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर जी को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ किसने कहा? तो ये कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। ठीक है, ये किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवाद की विशेषता है कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद दृष्टि है। बिल्कुल यथार्थ दृष्टि है। परिवेश के प्रति लगाव है और भविष्योन्मुखी दृष्टि, ये सभी प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के क्षेत्र में जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है? नई कहानी राजेंद्र यादव, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सचेतन कहानी महीप सिंह, ये भी राइट आंसर है। समांतर कहानी कमलेश्वर के द्वारा, बिल्कुल ये सभी आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। DDU 2023 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल देखिए मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है अलंकृत काल से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत की भाषा है। पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने।
पद्मावत की जो भाषा है कौन सी भाषा है? अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका दोस्तों तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। चले, विनय पत्रिका किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी साहित्य की प्रथम कवि किसे माना गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छवेगा आपके एग्जाम में। सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी छपेगा आपके एग्जाम में। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रारंभ है वो माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? छायावाद धारा के, प्रगतिवादी धारा के, प्रयोगीवादी धारा के, या फिर ठीक है अलंकारवादी काव्य धारा के? बताइए नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? नागार्जुन दोस्तों प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है। किसका नाम है? नागार्जुन का। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है ऊपर भी, ठीक है। पत्नी कहानी के लेखक हैं। पत्नी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार पत्नी कहानी के लेखक हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि प्रेमचंद यानी जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? बताइए कामायनी है, प्रेम पथिक है, आंसू है, या फिर झरना? इन चारों रचनाओं ये जो चारों रचना है ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। ये चारों रचनाओं में कौन सी रचना है जो स्मृति काव्य है? बिल्कुल आंसू दोस्तों इनका स्मृति काव्य है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इंदु क्या है? इंदु एक मासिक माने महीने में प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो इंदु जो पत्रिका थी ये कहाँ से निकलती थी? ये निकलती थी काशी से। कहाँ से निकलती थी? काशी से, ठीक है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? एक भारतीय आत्मा ये माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कामायनी का प्रकाशन वर्ष है। जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। तो कामायनी प्रकाशित कब हुई थी? कामायनी प्रकाशित हुई थी 1935 में साथियों। कब? 1935 में कामायनी का प्रकाशन हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे ताकि आप लोग हमारे साथ फ्री में तैयारी कर सकेंगे। थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में हमेशा फ्री में आपको तैयारी कराई जाती है BA सेमेस्टर वाला चैनल पर, ठीक है। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। किसका निबंध है बाबू? सरदार पूर्ण सिंह। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए आप सभी लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद के बचपन का नाम था। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम है धनपत राय। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। प्रिय प्रवास की भाषा है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, या फिर बघेली? प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? आप सभी लोग बताइए प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है कमेंट करके आप लोग बताइए। चले प्रिय प्रवास की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन, अच्छा आषाढ़ का एक दिन एक क्या है? ये नाटक विधा की रचना है आषाढ़ का एक दिन। और इसको लिखने वाले कौन है? मोहन राकेश हैं। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी इसको लिखा किसने है?
तो रानीखेत की कहानी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा रानीखेत की कहानी लिखी गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, देखें, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का जो नामकरण है ये किस साहित्यकार के नाम पर रखा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहुस नाटक के नाटककार कौन है? नहुस, अच्छा, किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। नहुस को लिखा किसने है? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस को लिखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? यमलोक की यात्रा क्या है? यमलोक की यात्रा निबंध निम्नलिखित में से किसका है? अच्छा, ये निबंध लिखा गया है राधाचरण गोस्वामी के द्वारा। यमलोक की यात्रा किसने लिखा है? राधाचरण गोस्वामी ने। ठीक है, चलिए, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? सीता के परित्याग से रचना एक है संशय की एक रात। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुड़ालय। इसको मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुड़ालय। बी ऑप्शन आपका राइट है, इसको मैंने कल भी पढ़ाया था। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आठवां सर्ग नाटक के लेखक है। आठवां सर्ग किस विधा की रचना है? नाटक विधा की। इसको लिखा किसने है? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान की विधा क्या है? गोदान की विधा है उपन्यास। ठीक है, गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, अंडे के छिलके, तांबे के कीड़े या फिर कश्मीर का कांटा। बताइए, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? बिल्कुल, एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। एक घूंट किसके द्वारा लिखा गया है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध सम्राट किसे कहा गया है? निबंध सम्राट कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? ढुलाई वाली को, 11 वर्ष के समय को, इंदुमती को या फिर एक टोकरी भर मिट्टी को। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? इंदुमती को माना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद दोस्तों कौन है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु ये कहा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राम भक्त कवि नहीं है। कौन राम भक्त कवि नहीं है? देखें, रामानंद, ईश्वर दास और विष्णु दास ये तीनों राम भक्त कवि हैं, लेकिन विट्ठल दास आपके राम भक्त कवि दोस्तों नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल का टीका किसने लिखी? तो भक्तमाल का टीका जब देखें नाभादास ने नहीं लिखा है, प्रिया दास ने भक्तमाल का टीका लिखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देखें क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर आपको सेंड करना है। ठीक है, 7607574584। एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि जब सेकंड सेमेस्टर में बच्चे आएँ फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तो मैं उनको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा सकूं और आपको आंसर की भी। ठीक है, जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।